सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 5। इसमें हम पढ़ेंगे पाठ 17 पॉलीथीन का रेपर। ये पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। तो शब्दार्थ देखिए, रेपर का अर्थ है लपेटने के लिए इस्तेमाल होने वाला कागज़ या पॉलीथीन लपेटन जिसको बोलते हैं। व्यवहार यानी बर्ताव, दुर्भाव यानी बुरी भावना, कबाड़ी यानी फालतू वस्तुओं का व्यापारी, और कलाकार यानी कला को जानने वाला, पुनर्चक्रित यानी दोबारा से उपयोग में लाया हुआ, बुहारना का अर्थ है झाड़ू लगाना, और दुर्दशा का अर्थ है बुरा हाल। ये मुँह और मसूर की दाल, मतलब अपनी औकात से बाहर की बात करना। तो अब हम इस पाठ का वाचन करेंगे। दीपू के घर के स्टोर रूम में बहुत धूल जमी हुई थी। महीनों से उसे किसी ने खोला नहीं था। बस जब सामान रखना होता तो दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर चीज़ को अंदर धकेल दिया जाता था स्टोर रूम में। एक दिन दीपू को किसी ने एक उपहार दिया, मतलब गिफ्ट दिया। अपना उपहार खोलकर उसने गिफ्ट रैपर उस स्टोर में यह सोचकर डाल दिया कि सुंदर है, कभी कहीं काम आ जाएगा, ऐसा सोचा उसने। वह रैपर सचमुच बहुत ही सुंदर था। स्टोर में रखी सभी चीज़ें उस रैपर की खूबसूरती की प्रशंसा करती थी। पॉलीथीन के उस रैपर को धीरे धीरे अपनी खूबसूरती पर घमंड हो गया। कुछ दिनों बाद दीपू ने दोबारा स्टोर का दरवाज़ा खोला और फिर से कागज़ का एक सुंदर गिफ्ट रैपर अंदर डाल दिया। वह पॉलीथीन के रैपर के ऊपर आ गिरा। इस पर पॉलीथीन का रैपर बोला, अरे बदसूरत, कहाँ से मुझ पर आ गिरा? चल कहीं और जाकर बैठ। इस पर सहमाते हुए कागज़ का रैपर बोला, मैं कोई जानबूझकर तो तुम्हारे ऊपर गिरा नहीं, वैसे भी मैं कौन सा बहुत भारी हूँ जो तुम मेरे भार से दब जाओगे, ऐसा कहा। इस पर पॉलीथीन का रैपर अकड़ कर बोला, पर मेरी खूबसूरती तुम्हारे कारण ढक गई है, दूर हो रहो मुझसे। कहकर पॉलीथीन का रैपर खिसक कर दूसरी जगह चला गया। पॉलीथीन के रैपर को कागज़ के रैपर से जैसे चिढ़ हो गई थी। अब वह उसे नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। कागज़ का रैपर पॉलीथीन के रैपर के इस व्यवहार से दुखी हो गया, यानी कि उसके बर्ताव से दुखी हो गया। एक दिन उसने पॉलीथीन के रैपर से पूछ ही लिया, तुम मुझे इतना क्यों सताते हो? मैंने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा है? मुंह बनाते हुए पॉलीथीन के रैपर बोला, देखो तो ये मुंह और मसूर की दाल, मतलब छोटा मुंह बड़ी बात, यानी अपनी औकात से बाहर की बात करते हो। तुम्हारी औकात ही क्या है? कहाँ मैं इतना खूबसूरत और कहाँ तुम इतने बदसूरत। इस पर कागज़ का रैपर बोला, बदसूरत ही सही, पर रहना तो अब यही है। हर रोज़ मेरा चेहरा देखकर कुढ़ने से बेहतर है कि तुम अपने मन से मेरे प्रति दुर्भाव निकाल दो, बुरा भाव निकाल दो। मेरी तुम्हारी और यहाँ रखी सब चीज़ों की ज़िंदगी अब यहीं कटेगी, हम सब यहीं रहेंगे। पॉलीथीन का रैपर जोर से हंसा, फिर मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हारा तो पता नहीं, मैं यहीं रहूँगा। फिर बेचारगी जताते हुए बोला, बरसात तो आने दो, नमी से गल जाओगे और फिर गलकर किसी कचरे के ढेर में पहुंच जाओगे, पर मैं तो सालों साल यहीं रहूँगा। मैं तुम्हारी तरह गलकर ख़त्म नहीं होने वाली चीज़ नहीं। कागज़ का रैपर समझ गया कि इससे बहस करना बेकार है, मतलब कि जो ऐसे बहस करते हैं उन लोगों से तो बोलना ही बेकार है। वह चुपचाप एक कोने में पड़ा रहा। कुछ दिनों बाद स्टोर में दीपू के साथ उसकी मम्मी आई। मम्मी दीपू से बोली, दीपू तुम अपना बेकार सामान यहाँ से निकालो, तभी स्टोर साफ होगा।
मतलब स्टोर रूम साफ होगा। इस पर दीपू ने अपनी अन्य बेकार चीज़ों के साथ कागज़ का वह रेपर भी फेंकने के लिए एक कोने में रख दिया। फिर दीपू बाहर चला गया। यहाँ पर मौखिक प्रश्न है कि पॉलीथीन के रेपर को किस बात का घमंड हो गया, तो उसको अपनी सुंदरता का घमंड हो गया। कागज़ का रेपर किसके ऊपर गिर पड़ा, तो कागज़ का रेपर पॉलीथीन के रेपर के ऊपर गिर पड़ा। फिर कागज़ के रेपर ने पॉलीथीन के रेपर को क्या सलाह दी कि हमको सबको रहना तो इसी जगह है। अब आगे देखिए, तब पॉलीथीन के रेपर बोला, कहा था ना तुम्हें, देखो मुझे संभाल कर रखा है। कागज़ का रेपर उसकी बातें सुनकर कुछ न बोला, केवल हल्का सा मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर में एक कबाड़ी आया, मतलब कि जो पुराने सामान को लेने आया। जो फालतू वस्तु का व्यापारी होता है उसे कबाड़ी कहते हैं। तो कबाड़ी आया बेकार की चीज़ों को लेने। उन बेकार की चीज़ों के ढेर को उठाकर ले गया। कागज़ को कबाड़ी ने फिर से बनने के लिए भेज दिया। वहाँ कागज़ को फिर से तैयार कर एक नया रूप दिया गया। अब वह बहुत ही खूबसूरत रंग में आया, जिस पर छोटे छोटे छींटेदार फूल भी बने थे। बाजार में आने पर उस कागज़ को एक कलाकार खरीद ले गया। कलाकार ने उससे खूबसूरत कार्ड बनाया। कलाकार मतलब आर्टिस्ट, कला को जानने वाला। एक दिन दीपू के स्कूल में पुनर्चक्रित कागज़ के बने कार्डों की प्रदर्शनी लगी, यानी कि दोबारा उपयोग में लाए हुए कागज़ की प्रदर्शनी लगी। दीपू उन कार्डों को देखते देखते उसी कार्ड के पास पहुंचा जो उसके फेंके हुए रेपर के कागज़ से बना था। कार्ड खूबसूरत होने के कारण दीपू ने उसे खरीद लिया और अपने कमरे में सजा दिया। कुछ दिनों बाद दीपू को घर बदलना था। मम्मी ने स्टोर खाली करने के लिए चीज़ें निकाली। उन चीज़ों में पॉलीथीन का रेपर भी था, जो धूल से भरा हुआ था और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। सफाई वाले ने कमरा बुहारते, मतलब कमरे में झाड़ू लगाते हुए उस पॉलीथीन के रेपर को कूड़े में डाल दिया और बोला, क्या बेकार की चीज़ें हैं। यह कहकर वह दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गया। अब पॉलीथीन का रेपर उस कमरे में था जहां पुनर्चक्रित कागज़ का कार्ड रखा था। कार्ड ने मुस्कुराते हुए उस टुकड़े हुए पॉलीथीन के रेपर को नमस्ते की। फिर पूछा, और भाई कहो कैसे हो। पॉलीथीन का रेपर बोला, अच्छी जगह पहुंच गए हो, इसलिए तुम इतना इतरा रहे हो। इस पर कार्ड बोला, नहीं भाई, मैं क्यों इतराऊं, तुम्हारी दुर्दशा देखकर, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर तो मैं दुखी हो रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा दुखी तो मैं यह सोचकर हो रहा हूँ कि तुम मेरी तरह फिर से नया रूप भी नहीं ले सकते। क्या करूँ भाई, मैं बायोडिग्रेडेबल यानी जैविक रूप से नष्ट होने वाला जो नहीं हूँ। मेरे ही तत्वों ने मिट्टी से विद्रोह कर उसमें मिलने से इनकार कर दिया। स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के फेर में ही मेरी यह दुर्दशा हुई है। इतनी देर में सफाई वाला आया और उसे कूड़े में से भी बाहर फेंक दिया। किसे? पॉलीथीन के रेपर को। क्या करूं इस बेकार पॉलीथीन के रेपर का, यह तो किसी काम का है ही नहीं। अब तो सब कागज़ का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। तो ये जो कहानी है, पाठ है, ये अरुणा घावाना ने लिखा है। तो मौखिक प्रश्न है इसमें कि कागज़ को कौन खरीद कर ले गया। तो कागज़ को
फालतू वस्तुओं का व्यापारी कबाड़ी वाला खरीद कर ले गया। सफाई वाले ने पॉलीथीन के रेपर को कहाँ डाल दिया? उसको कूड़े में डाल दिया, यानी कि डस्टबिन में डाल दिया। पॉलीथीन के रेपर की दुर्दशा क्यों हुई? क्योंकि वह बायोडिग्रेडेबल यानी कि जैविक रूप से नष्ट नहीं होने वाला था, इसलिए। मतलब फिर से वो पुनर्चक्रित नहीं हो सकता था पॉलीथीन का रेपर। कौन सी चीज़ जैविक रूप से नष्ट नहीं की जा सकती? तो पॉलीथीन वगैरह जैविक रूप से नष्ट नहीं की जा सकती है। तो ये जो पाठ है इसमें हमें यह जानकारी दी गई है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और अपने आप को श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए, और हमें कागज़ का ही उपयोग करना चाहिए, पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये भी एक सीख है। फिर अब देखिए क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं यहाँ पर, ये हम कॉपी में लिखेंगे। तो आपको ये जो पाठ है आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रस्तुत पाठ द्वारा प्रदूषण के प्रति सचेत करते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित किया गया है। पॉलीथीन का रेपर देखने में भले ही खूबसूरत हो, पर यह प्रकृति के लिए कितना हानिकारक है इस पाठ में बताया गया है। तो हमें पॉलीथीन का उपयोग कम से कम करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम अगले वीडियो में इसका अभ्यास कार्य करेंगे। आप इस पाठ को अच्छे से वाचन करना और समझना। ठीक है, धन्यवाद।